वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2025 और 28 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का किया है सफलतापूर्वक परीक्षण। अमरावती में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और किस क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह एक करंट की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। और करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उन क्वेश्चनों को अपने कर लेते हैं रिवाइज। तो एक बार सभी साथी कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर भारत ने कौन से युद्धपोत से मिसाइल परीक्षण किया? आईएनएस सूरत से। यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को कितने नए वैश्विक जियो पार्क्स को मान्यता दी? 16। दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 को कितनी बार स्थगित किया जा चुका है? 2 बार। किस भारतीय क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बने? रोहित शर्मा। किस प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ड्रीमी टेक्नोलॉजीज। 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1994 से 2003 तक इसरो का नेतृत्व किया? वो थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको प्रताप क्लासेज ऐप में 50 रुपये के अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। और वीकली टेस्ट जैसे कल संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको यूट्यूब पर मिली, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और मंथली क्लास है, और मंथली क्लास जैसे अब अप्रैल महीना कंप्लीट होगा तो मंथली क्लास यूट्यूब पे, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो मात्र 50 रुपये के अंदर आप ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे एक साल का करंट आपको मिलता रहेगा। और साथ में आपको इसमें 2024 का भी करंट वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें स्टार्ट आज की क्लास। कर दें सभी साथी सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने और गजब का प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? अब ये जितने भी सम्मेलन होते हैं, बैठक होती है, अगर भारत के अंदर होगी तो अच्छे तरीके से उसको गोटा मार लेना। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई? ये हुई थी अभी ताज़ा 25 से लेकर 27 अप्रैल 2025। कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत के अंदर। और भारत ने पहली बार इस क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी। देखो, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। भारत ने पहली बार वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की। बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। आयोजन 25 से लेकर 27 अप्रैल 2025। किसने भाग लिया? 4500 प्लस, जिसमें 1000 प्लस स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, मंत्री और नीति निर्माता इसके अंदर शामिल थे। यानी कि जो प्रमुख वैज्ञानिक वगैरह है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। इसके अलावा जो इसके साथ में आयोजक संस्थान थे वो कौन कौन से थे? एक तो निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, एक अशोका यूनिवर्सिटी और एक है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ये इसके अंदर आयोजक संस्थान रही। थीम याद रखना, स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। एग्जाम के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ रहेगी? थीम पढ़नी है बस। अब कार्यक्रम की थीम पूछी जा सकती है, स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना। नई दिल्ली, भारत। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन है वो किस देश के अंदर किया गया है? तो ये 4 मार्च से लेकर 19 मार्च, 4 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये अभ्यास
चला था। ठीक है, तो याद रखना गुआम गुआम के अंदर सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? गुआम के अंदर किया गया था। याद रखना महत्वपूर्ण है। अभ्यास का नाम सी ड्रैगन 2025। इसका प्रकार उच्च तीव्रता वाला पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। स्थान गुआम देश है, ये याद रखना गुआम देश है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर आयोजन हुआ था 4 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025। आयोजक संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का 7वां बेड़ा ने इसकी मेजबानी की और भारत की भागीदारी, भारतीय नौसेना ने इसके अंदर भाग लिया था। ये देखो पॉइंट गजब के हैं और इनको सीधे सीधे अच्छे तरीके से याद कर लेना। आयोजन 4 से 19 मार्च। कौन सा अभ्यास? सी ड्रैगन 2025 और भारतीय नौसेना ने इसके अंदर भाग लिया। हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है? अब आपको पता है ऐसे काम तो एक ही देश कर सकता है। हाइड्रोजन बम बनाना, कोई वायरस वगैरह किसी के साथ छेड़खानी करनी, तो एक ही काम देश कर सकता है और वो है चीन देश। कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर डी, चीन देश। देखो, परीक्षण देश चीन के द्वारा बम का प्रमाण गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है। ठीक है, परीक्षण देश चीन ने किया और बम कौन सा है? गैर परमाणु हाइड्रोजन बम। मुख्य तकनीक मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित उन्नत संलयन तकनीक पर आधारित है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है आधारित उन्नत संलयन, उस पर ये फ्यूजन तकनीक पर आधारित है। विशेषता पारंपरिक विखंडनीय तत्व जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग इसके अंदर नहीं किया गया। ये पॉइंट नोट कर लेना। पहली बात तो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण चीन देश ने किया और इसके अंदर पारंपरिक विखंडनीय तत्व का उपयोग नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनने जा रही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी होगी? ये लीजिए भी, आप इतने दिन अपने पढ़ने आ रहे थे कौन सा कि जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद वाला है, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ते हुए आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी क्षमता होगी 1.32 लाख। और उसकी क्षमता कितनी थी? उसकी थी 1.25 लाख की 1.25 लाख थी, इसकी रहेगी 1.32 लाख। देखो स्थान, यह स्टेडियम आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा। दर्शक क्षमता, इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख होगी, 1.32 लाख। बजट कितना रहेगा? इसके निर्माण का अनुमानित बजट है 800 करोड़ रुपए। वर्तमान में सबसे बड़ा स्टेडियम, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.10 लाख है। 1.10 लाख है इसकी और ये बनेगा 1.32 लाख। अमरावती की बात आई है तो अमरावती की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे पहला कंप्यूटिंग गांव विलेज बनेगा ये अमरावती, और एक है नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर बनेगा अमरावती। ये दोनों चीज़ें मैंने करवाई थी आपको अच्छे तरीके से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 25 अप्रैल 2025 को कहां पर सक्रिय शीतलित ट्रामजेट सब स्केल कंबस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये लीजिए भी, नाम थोड़े से कठिन है लेकिन इस प्रकार के पर्सनल एग्जाम के अंदर सीधे सीधे मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। तो उन्होंने हैदराबाद के अंदर शीतलित स्ट्रामजेट सब स्केल कंबस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखो, आयोजित रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल डीआरडीओ की एक इकाई द्वारा, ये डीआरडीओ की एक इकाई है उसके द्वारा किया गया। स्थान स्ट्रामजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर। अवधि 1000 सेकंड से अधिक का लगातार ग्राउंड टेस्ट किया गया। प्रकार सक्रिय शीतलित ट्रामजेट सब स्केल कंबस्टर का दीर्घकालीन परीक्षण, और पिछला परीक्षण है वो जनवरी 2025 में 120 सेकंड का परीक्षण किया गया था। ये 120 सेकंड का था पिछला, और अब की बार 1000 सेकंड से अधिक का लगातार यहाँ पे इसका टेस्ट किया गया है। तो कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। इसके द्वारा डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है डीआरडीएल द्वारा। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसियर ऑफ ऑर्डरे
दैस लेटरस एट दैस लेटरस सम्मान से नवाजा गया। क्या बात है। अब इस प्रकार के आपको पता है नाम है वो किसी विदेशी वगैरह के होते हैं। मोदी जी को भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। तो अभी एक फिल्म निर्माता है, कौन है? पायल कपाड़िया। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है पायल कपाड़िया। इनको मिला है फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्टर्स एट दैस लेटरस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये गजब का प्रश्न है, किसको सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को। देखो नाम है पायल कपाड़िया। इनका पैसा फिल्म निर्माता मुंबई से। सम्मान फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्टर्स एंड लेटर्स। और प्रसिद्ध फिल्म है ऑल विन इमेजिन एज लाइट 2024। ये मैंने अभी बताया, एशियन फिल्म अवार्ड्स में इनको सर्वश्रेष्ठ मिला। और उपलब्धि, फिल्म ने 70वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार भी जीता है। और ये प्रश्न आ भी चुका है कि 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता? पायल कपाड़िया ने जीता था। ये प्रश्न आ चुका है, ये भी दोनों को नोट कर लेना। 24 अप्रैल 2025 को निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ये लीजिए भी, अब भारत के अंदर 107 राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुके हैं और 107वां बन गया सिंपली पाल उड़ीसा वाला। कौन सा बन गया? सिंपली पाल है उड़ीसा के अंदर, जो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ये बन चुका है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व देखें भारत के अंदर तो कितने हैं? 58वां बन गया मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा रामसर स्थलों की संख्या देखें भारत के अंदर तो कितने हैं? 89। अब है राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? 107। तो स्थान याद रखना, मयूरभंज जिला उड़ीसा। घोषणा 24 अप्रैल 2025। राष्ट्रीय उद्यान संख्या, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिंपली पाल। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान अब कुल 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर सिंपली पाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो ये दिया है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे FTII को। इसको दिया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अंदर है FTI को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो संस्थान का नाम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर। दर्जा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया। कब? 25 अप्रैल 2025 को। बस इतना ही पॉइंट आपको याद करना है। भारत में किस बीमारी के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? भारत में किस बीमारी के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो ये किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये अभी बेंगलुरु के अंदर रणनीतिक यात्रा पर रहे, तो वहाँ पे उन्होंने हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी सफलतापूर्वक पूरा किया है। देखो भारत में हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। BRIC इनस्टम और CMSC वेलूर के सहयोग से आयोजित हुआ ये। और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रणनीतिक यात्रा रही और बेंगलुरु में BRIC इन STM की सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। यानी कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो बेंगलुरु के अंदर रणनीतिक यात्रा पर रहे। एक तो साथ में उन्होंने इस हीमोफीलिया के लिए मानव जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया और उसके साथ में और भी सुविधाएं हैं उनका भी निरीक्षण इन्होंने किया था। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है कि अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ये याद रखना। और एयर इंडिया के मौजूदा CEO और जून 2022 से एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के रूप में कार्यरत कैंपबेल विल्सन ने अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन थे कार्यरत कैंपबेल विल्सन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बन गए अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। ये थे वन लाइनर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में शुरू किया? बीजिंग, शंघाई, सेंजोन, ग्वाइजिंग। अब साथ में मुझे बताओगे कि भारत के अंदर पहला राइस एटीएम कहाँ पर लगा है? इसके अलावा मुझे बताओगे कि किस जो एक्सप्रेस रेल है उसके अंदर एटीएम मशीन लगी है, उसका नाम बताओगे। इसके अलावा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये सारी चीज़ें साथ साथ में नोट करते जाना अच्छे तरीके से और मुझे बताना है कमेंट में। अपनी यस्टरडे डो देखो क्या थी पॉलिटिकल की। आपात के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। जो मूल अधिकार है उनके परिवर्तन को कौन निलंबित करेगा? राष्ट्रपति। किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं, यानी कि यूपीएससी, और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रीति सूदन। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों की हमारी यस्टरडे डोज। अब देखो नेक्स्ट डोज। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान में उदेशिका का विचार कहाँ से लिया गया? और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास गजब तरीके की। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल करंट की है। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट आपके लिए दिए जा रहे हैं और तीसरा टेस्ट आज आपके लिए मिल जाएगा। इसके अंदर ये ज्वाइन कर लेना, 15 मेगा टेस्ट मिलेंगे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक के लिए अलग से 50 रुपए की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत राजस्थान, ज्वाइन कर लेना। और करंट की बुक उपलब्ध है ही। और मिशन 1.0 ये बुक बाजार में उपलब्ध है और 2.0 लगभग तैयार हो चुकी है। और 5 मई के बाद में आपको 2.0 फर्स्ट ग्रेड की बुक मिल जाएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि ये जो डेली आपको क्लास मिलती है ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।